हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ज्योमेट्री टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो यू टेट के लिए भी हेल्पफुल होंगे या फिर किसी भी टेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगे। और लाइक और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O हो और एंगल BOC इतना हो तो एंगल BAC का मान बताना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसने कहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है ABC, इसके अंतःवृत्त या फिर इन सर्कल, अंतःवृत्त या फिर इन सर्कल, तो इन सर्कल होता है ऐसे बना हुआ ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स को छूता हुआ जो सर्कल होगा या वृत्त होगा वो अंतःवृत्त या फिर उसे हम इन सर्कल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा एंगल BOC, इसका जो सेंटर है वो O है, अंतःवृत्त का केंद्र जो है वो O है, ठीक है। BOC तो एंगल BOC, तो एंगल BOC जो होगा वो ये हो जाएगा BOC, तो एंगल BOC ये होगा, ये इसने हमें दे रखा है 110 है। तो जब भी ऐसा केस बने कि इन सर्कल हो, ट्राइंगल के अंदर कोई भी सर्कल या फिर अंतःवृत्त बनाया गया हो, तो उस केस में क्या होता है, ये जो एंगल होता है एंगल BOC, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 90 प्लस ये वाला एंगल A, इसके ऊपर जो बन रखा है A/2, ठीक है। तो हमें एंगल BOC तो पता है 90 प्लस A/2, तो यहाँ से हम एंगल A इसने पूछा था ये हम निकाल सकते हैं BAC बीच वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से 110 में से कितना जाएगा 90, तो कितना आ जाएगा 20 इक्वल्स टू एंगल A/2, तो एंगल A कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A हमारा आ जाएगा 40 डिग्री या फिर BAC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है इसने, यदि किसी संख्या के 75% में, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, ठीक है, तो हमने मान लिया वो संख्या x है, उसके 75% में, तो इसका 75% k का मतलब मल्टीप्लाई 75% मतलब 75/100, इसमें 75 जोड़कर, अब इसमें किसी संख्या k मतलब मल्टीप्लाई 75% मतलब 75/100, अब इसमें 75 अगर जोड़ दिया जाए वही संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या होता है, वही संख्या प्राप्त हो जाए, कौन सी संख्या x, जो हमने संख्या ली थी वही अगर हमें मिल जाती है तो वह संख्या क्या होगी। अब सिंपली इसे सॉल्व करना है। 75% का मतलब होता है 3/4, 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 4 बार, 3/4 प्लस 75 इक्वल टू x को एक साइड में कर लो, 3/x/4 माइनस x इक्वल्स टू माइनस का 75। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं इधर कर देती हूँ, 3x माइनस, इसमें क्या है नीचे 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, जिसमें नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर करना है, ठीक है, ताकि नीचे का सेम हो जाए, हर जो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी हम ऊपर वालों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 था, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाता है 3x माइनस 4 इंटू एक्स यानी 4x/4 इक्वल टू माइनस का 75। 3x में से 4x जाएगा, माइनस का x/4 बचेगा इक्वल टू माइनस का 75, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 गुना 4 या फिर ये हो जाएगा x की वैल्यू 300। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है AB एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त यानी एक सर्कल हमने बना लिया, AB जो है उस वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है, जो उसके सेंटर या फिर जो उसका केंद्र होता है उससे जाने वाली जो लाइन होती है वो हमारी वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, जो कि वृत्त का जो व्यास होता है d, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल। ABCD उसके भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसके अंदर क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, AB तो ये है वृत्त का व्यास और इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब इसी के अंदर एक हमने चतुर्भुज बना रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये इधर हो जाएगा, थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी इधर हो गई, इसे ऐसे रखो, ठीक है। तो ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसने कहा है चक्रीय चतुर्भुज किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप कोई भी चतुर्भुज बनाते हो तो वो हमेशा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो इसने कहा एंगल ACD 40 है, ACD 40 है, तो ACD तो ऐसे बनेगा, तो ये हमारा एंगल जो है वो 40 डिग्री दे रखा है, ACD 40 दे रखा है। अब इसने कहा BAD का माप होगा, BAD का माप बताना है, मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। हमें कौन सा बताना है, BAD। तो इसमें क्या है, हमें ये एंगल 40 डिग्री दिया है और ये वाला हमें पूछा है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या फिर एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें क्या होता है, देखो चक्रीय चतुर्भुज को ऐसे मैंने किया, तो एक चीज़ याद रखना कि ये
एक सेमी सर्कल है, एक अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में अगर मैं ऐसे करके कोई भी कोण बनाती हूँ, अर्धवृत्त में करके ऐसे कोई भी कोण बनाया जाता है, चाहे ये पॉइंट आप यहाँ पर ले लो, तो ये एंगल हमेशा 90 होता है। तो अर्धवृत्त में बनाया गया कोई भी कोण या फिर सेमी सर्कल के अंदर आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होता है। तो ये अगर देखा जाए, ये है ना, इस चीज़ को भूल जाओ, तो ये अगर देखा जाए सिर्फ इतना, तो ये एंगल जो होगा वो 90 होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये होती है कि इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं इनका योग 180 होता है। तो यानी ये वाला एंगल DAB या फिर BAD बोल दो इसको, प्लस DCB, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180। आमने सामने के कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग होता है कितना 180। तो ये तो मुझे पता है 40 और 90 110 हो जाएगा। और एंगल DAB या फिर BAD जो भी आप इसे बोलना चाहो बोल सकते हो, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180 में से जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये तो हो गया आपका 130, तो ये आएगा आपका 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 50। ठीक है, दो ही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी है कि अर्धवृत्त में बनाया गया कोई भी कोण वो 90 होता है। ठीक है, दूसरी बात चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, चाहे ये वाले लो चाहे ये वाले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि समीकरण ये के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू बताना है, ट्रू कौन सा है। तो अगर एक इक्वेशन होती है, एक ही समीकरण होती है और उसमें दो वेरिएबल हैं तो उसके अनंत हल होते हैं। कैसे, देखो y = 7x - 2 है, तो x की 1 वैल्यू अगर आप रखते हो तो 7 × 1 - 2, तो y की वैल्यू अलग आएगी 5। 7x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो कितनी आएगी, y की वैल्यू 12 आएगी। तो x की वैल्यू आप अलग अलग रखते रहो, y की वैल्यू अलग अलग मिलती रहेगी। तो इसका मतलब है x की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब है x की जितनी भी वैल्यूज़ आप चेंज करते जाओगे y की उतनी ही अलग अलग वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। तो इसलिए इसके जो हो जाएंगे वो अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स इसके मिलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा है कि 49 की पावर 15 है -1, तो ये जो नंबर आएगा किससे पूरा पूरा डिवाइड होता है, पहले इसमें से चेक करना है, देन ऑप्शन इनमें से टिक करना होगा। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, अगर इसकी पावर ऑड होती है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 49 - 1 की पावर 15। देखो अगर यहाँ पर 49 की पावर 15 है तो 1 की पावर भी 15 लिख दो। दोनों की पावर अगर ऑड होती है मतलब विषम नंबर होता है, यानी 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से, तो अगर विषम संख्या या ऑड नंबर यहाँ पर मिलता है तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि 49 - 1 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर ये जो n है विषम संख्या हो, ऑड नंबर होता है, तो a - b से ये नंबर डिवाइड होगा ही होगा, फिक्स बात है। तो 49 - 1 कितना आएगा 48, तो ये जो नंबर है 48 से डिवाइड होगा। 48 का को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 8, यानी इसके जो फैक्टर हैं 48 के जो फैक्टर हैं उनसे भी ये नंबर डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी 6 और 8 से भी डिवाइड होगा। तो 8 इसके अंदर मुझे दिख रहा है, तो सेकंड और फोर्थ दोनों से डिवाइड होगा, सेकंड और फोर्थ थर्ड ऑप्शन में है, तो आंसर हमें ये टिक करना है। ये तो दे रखे हैं ऐसे ही, ऑप्शन ये दे रखे हैं। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ दोनों से डिवाइड होगा, तो 48 के जो भी फैक्टर बनते हैं उन सब से डिवाइड होगा। तो 48 और 8, 48 का फैक्टर 8 हो गया, यानी गुणनखंड 8 हो गया, तो इसलिए इन दोनों से डिवाइड होगा, तो यानी सेकंड और फोर्थ हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल पर मैं कुछ वीडियोस इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विद कॉन्सेप्ट डालती रहूँगी, तो अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अलग से ज्वाइन करना चाहते हो तो यूपी टेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट एट 299 में आपको मैथ्स कराया जाएगा पेपर 1 का। ठीक है, और 299 में ही आपका पेपर 2 का होगा। अगर आप दोनों पेपर का ज्वाइन करते हो तो 499 में है। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये नंबर है 63953344 6395334546, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स जान सकते हो। ठीक है, टीचमेंट एप्लीकेशन पर क्लास होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस उसकी अवेलेबल रहेगी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। अदरवाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस तो मैं यहीं पर चैनल पर डालती रहूँगी काफ़ी। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपका पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस, और अगर आप यूपी टेट के लिए प्रिपेयर इतना कर लेते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में वो चीज़ें अगर आपकी आएंगी तो वो कवर उसमें हो जाएंगी बड़े आराम से। ठीक है।